देखिए राजीव जी, बहुत दिनों से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी। शरद पवार जी की जो प्रतिबद्धता है उसके बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास हो रहा था। आज जिस प्रकार से शरद पवार ने क्लियर मैसेज दिया और मैंने पूरी उनकी कॉन्फ्रेंस सुनी, और जिस प्रकार से कांग्रेस के, एनसीपी के और शिवसेना के सारे लोग वहां मौजूद थे और जिस प्रकार से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया एक दूसरे के साथ, उससे यह स्पष्ट होता है कि इंडिया का जो गठबंधन है कितना मजबूत है, इनके अंदर कितना अच्छा समन्वयन है। और जिस प्रकार से ममता दीदी ने जाके अमिताभ बच्चन को राखी बांधी है, वो भी एक अलग प्रकार का देखिए राजनीतिक मैसेज दे रहा है। राहुल गांधी ने, राजीव जी, जो मैसेज दिया है कि चीन हमारे भौगोलिक क्षेत्र में घुसा आ रहा है और हमारे देश के लोग, हमारे देश के प्रधान सेवक उससे इनकार कर रहे हैं। एक और चीज मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूं राजीव जी, जब किसी देश में $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो जाए और आपकी देश की इंडस्ट्री में एफडीआई इन्वेस्टमेंट और जॉइंट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट चीन का बढ़ता जाए, इसका मतलब यह है कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता खतरे में है। एक तो हो गया आपका ज्योग्राफिकल एरिया में जिस प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है, आपकी जो आर्थिक स्वायत्तता है उस पे भी किस प्रकार का आक्रमण हो रहा है। राजीव जी, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया हो और देश का चीन से आयात बढ़ता जाए, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाए और हम उनकी पूंजी पर निर्भर हो जाएं? आप ये सोचिए, जो अवस्थापनाओं की बात होती है, आप जहां भी जाइए लोग कहते हैं अवस्थापना बन गई, रोड बन गया, वहां पे ब्रिज बन गए, वहां फलाने बन गए। 3 गुने ऋण होने का मतलब यह है कि आप पूरी तरह से आर्थिक रूप से उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं। राहुल गांधी ने जो एक और मैसेज दिया, जो कर्नाटका में जिस प्रकार से महिलाओं को उन्होंने 2000 रुपए का जो अनुदान दिया है, ये एक प्रकार का रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है। देखिए राजीव जी, हम आप सब जानते हैं, इस पैनल में बैठे हुए सब लोग जानते हैं, घर को चलाने का सबसे अच्छा सूत्र जो परमेश्वर ने बनाया है वो पत्नी को बनाया है, नारी को बनाया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस घर में नारी ना हो, जिस घर में पत्नी ना हो, उस घर का इसीलिए आवश्यक है जितने लोग राजनीति में आए उनके लिए यह कंपलसरी हो कि वो विवाहित हो और उन्हें पता हो गृहस्थ आश्रम को कैसे चलाया जाता है। और पति पत्नी, क्योंकि देखिए जो गृहस्थी की समस्याएं हैं उसको सबसे ज्यादा नारी समझती है। तो राहुल गांधी ने जो मैसेज दिया है वो मैसेज दिया है कि नारी का सम्मान, नारी के हाथ में आर्थिक शक्ति और उसके बाद परिवार को क्षमता देना। राजीव जी, 75 साल में क्या कभी आपने सोचा और देखा चीन का राष्ट्रपति सोफे में बैठा रहे और हमारे महान देश का, इतने सशक्त देश का प्रधानमंत्री उसके सामने खड़ा रहे? आपने सोचा कभी? आपने सोचा कि हमारे, जिस चीन से हम मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है, उसका राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री के लिए खड़ा ना हो, उसको रेस्पेक्ट ना दे, और वो राष्ट्रपति बैठा रहे और मेरा प्रधानमंत्री खड़ा रहे? तो हमारी जितने भी राजनीतिक और सिद्धांतिक मतभेद हों, लेकिन माननीय मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार का मैंने देखा है, इंदिरा गांधी को भी, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है, मैंने मनमोहन सिंह को भी देखा है। सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने हमेशा भारत के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार का सम्मान दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जैसे झूला झुलाया था और जिस प्रकार से अपने हाथ से चाय बना के पिलाई थी चीन के राष्ट्राध्यक्ष को, चीन के राष्ट्राध्यक्ष ने जो धृष्टता की है, जो उनके खड़े होकर सम्मान नहीं किया और मेरे प्रधानमंत्री खड़े रहे, वो बैठे रहे, मेरे दिल को ठेस पहुंची है। और मुझे लगता है देश के 142 करोड़ लोगों को इस बात से ठेस पहुंची होगी। जी, राहुल गांधी की लेकिन राजनीति थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। जो तमाम पार्टियां हैं, यानी 26 दल जो हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा आपके पास अब ज़रा रैपिड फायर राउंड में चले आते हैं जल्दी में, और ज़रा समझें कल का धमाका क्या होने वाला, ज़रा बताइए। कल जिस धमाके का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, बहुत कुछ, और उसमें इंडिया कितना ज़्यादा परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए राजीव जी, इंडिया और एनडीए का अगर रियल कंपैरिजन करें, दोनों में इतना मूलभूत अंतर है। देखिए यहाँ पे जो इंडिया की मीटिंग है, इसमें तमिलनाडु से स्टालिन जैसे स्टालवर्ट, महाराष्ट्र से शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे, वहां लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे
ममता बनर्जी जैसे, अखिलेश यादव जैसे। मतलब यह है जो देश के संघीय ढांचे की हम बात करते हैं, संघीय ढांचे का पूरा प्रदर्शन कल मुंबई के अंदर होगा। और दूसरी तरफ आप देखिए, जब एनडीए की मीटिंग होती है तो जो होस्ट होता है उसका गेस्ट लोग आकर माला पहना के उसका स्वागत करते हैं, होस्ट का। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा संगठन है जहां पर गुजरात का कंप्लीट डोमिनेशन है, और दूसरी तरफ एक ऐसा संगठन है जिसमें भारतवर्ष के हर एस्पिरेशन का, हर राज्य का प्रतिनिधित्व है। तो अभी तक जो मैं आपके बात निवेदन करता रहा कि इंडिया जो है हर जात और धर्म की पार्टी है, उसके साथ हर क्षेत्र की पार्टी है। जो एनडीए है उसमें माइनॉरिटीज का स्थान नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर पूरे साउथ का स्थान नहीं है। और अब जो अगला इलेक्शन होने वाला है उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी स्थान नहीं होगा, उसमें केवल एक स्टेट का डोमिनेशन होगा, एक रिलीजन का डोमिनेशन होगा। तो क्या भारतवर्ष क्या चाहता है? भारतवर्ष ये चाहता है कि संघीय ढांचा बना रहे, हर प्रदेश का उसमें प्रतिनिधित्व हो या ना हो। जो ये टर्मिनेटर की बात चल रही है, मैंने वर्ड को बहुत ध्यान से नहीं देखा, स्पेलिंग मैंने बहुत ध्यान से नहीं देखी, हो सकता है टर्मिनेटर हो सकता है टर्माइट। जी मीनू जी, आपके पास आना चाहता हूं, आप क्या कुछ देख रही हैं? क्योंकि अब 2 दिन हम भी रहने वाले हैं मुंबई में ही, मुंबई से लगातार हम पल पल की रिपोर्ट यहां पहुंचाएंगे। और आप हमारे 5 स्कीम देखिए, एक स्कीम को छोड़कर सारे स्कीम महिलाओं के लिए बने हैं। जरूर युवा निधि स्कीम युवाओं का है, उसमें हम 3,000 रुपए ग्रेजुएट्स को और 1,500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को देते हैं। मगर इस स्कीम को छोड़कर हमारे चारों स्कीम महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, और इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। बड़ा से बड़ा पेड़ होता है, पेड़ जड़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता। जड़ मजबूत होती है तो कितनी भी बड़ी आंधी आए, कितना भी बड़ा तूफान आए, पेड़ टूटता नहीं है, गिरता नहीं है। कोई इमारत बनती है तो फाउंडेशन के बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। जितना मजबूत फाउंडेशन बनता है उतनी ही मजबूत इमारत होती है। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों महिलाओं से मैं मिला। कर्नाटक में हम तकरीबन 600 किलोमीटर चले और मैंने आपसे बात की, और चलते मुझे एक बात गहराई से समझ आ गई। आपने कहा कि महंगाई की चोट आपको लग रही है, वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, अंत में चोट हमारी माताएं बहनों को लगती है। हजारों महिलाओं ने मुझे कहा कि महंगाई को वो सह नहीं पा रही हैं। चलते चलते मुझे बात समझ आई कि जो कर्नाटका की महिलाएं हैं वो इस प्रदेश की नींव है, फाउंडेशन है। जैसे पेड़ जड़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता, वैसे कर्नाटक हमारी माताओं बहनों के बिना खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इस प्रदेश की जड़ हैं। जैसे पेड़ की जड़ दिखती नहीं है, वैसे ही आप आगे नहीं आती हैं, मगर आप कर्नाटका की शक्ति हैं।